देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार लगातार शराबबंदी को लेकर के बोलते रहते, खास तौर से कह के बिहार में महिलाओं को सशक्तिकरण की जो बात कही जाती है वो नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी हमने किया, महिलाओं को आगे हमने बढ़ाया हर चीज़ में। लेकिन नीतीश कुमार के यूँ कहे कि एनडीए के ही कई नेता नीतीश कुमार के कभी साथ रहे, नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री तक का सफ़र कराया। जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी को लेकर के सवाल खड़े करते रहते हैं। हालांकि अब प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार के साथ काम किए, चुनाव जितवाने का भी कहते हैं कि हमने काम किया, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, पार्टी बनाने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी सवाल खड़े कर रहे हैं उसको लेकर के हम सीधे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जी, जीतन राम मांझी आपके ही नेता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लगातार हर मंच से बोलते रहे, और अब जीतन राम मांझी कभी समीक्षा की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि गरीब पर ज़्यादा प्रभावी है शराबबंदी, अमीर लोगों पर नहीं। थाने में लोग पीते हैं, जहरीली शराब से गरीब लोग मर रहा है। देखिए, शराबबंदी सामाजिक परिवर्तन का औजार है और जिस प्रकार शराबबंदी से समाज में बदलाव आया है और ख़ास करके जो गरीब परिवार है, मजदूरी करने वाला परिवार है, उसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। देखिए, पहले लोग जो मजदूरी किया करते थे, पैसा कमाने के बाद शराब पीकर खाली हाथ लौटते थे घर में और बाल बच्चे भूखे सो जाते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। अब वो स्थिति नहीं है। अब श्रम करने वाले श्रमिक, पैसा मिलता है तो हाथ में चावल दाल सब्जी लेकर आते हैं और सब परिवार बनाकर खुशी खुशी खाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो जो आज शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको समाज का यह रूप नहीं मालूम है कि समाज में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे बिहार के, वो तो कहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी को लेकर के, और जिस तरीके से गरीब पर ज़्यादा प्रभावी, गरीब लोग जेल के अंदर जा रहे हैं, अमीर लोग तो बेचवा रहे हैं धड़ल्ले से, अमीर को कहाँ प्रभावी हो रहा है, थानेदार पी रहा है, इस तरीके को बातें बोलते रहते हैं। नहीं, जो शराब पी रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। यह जो कार्रवाई हो रही है उनके हित में ही हो रहा है। अब बताइए, शराबबंदी से अपराध कम गए, शराबबंदी से सड़क दुर्घटनाएं कम गया, कई ऐसे माहौल है जो शराबबंदी से ठीक हुआ। 5 बजे के बाद घर से निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता था शराबियों के चलते। आज कहीं कोई परेशानी नहीं है। कहीं छिटपुट लोग चुरा कर शराब पीते हैं तो घर में बैठकर पीते हैं, सड़क पर नहीं निकलते हैं। इतना तो भय कानून का है। लेकिन तो आप लोग के साथ रहने वाले इस तरीके का सवाल उठाएंगे तो विपक्ष वाले क्या करेंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि इस परिवर्तन को देखें लोग कि किस तरह समाज में गरीबों में परिवर्तन हुआ है। और जहाँ तक प्रशांत किशोर आरजेडी का सवाल है, मांझी जी बोल रहे हैं इस तरीके तो हमने कहा कि समाज में जो परिवर्तन हुआ है उसको देखें वो भी कि किस प्रकार समाज में आंकड़ा निकाल के देखें कि किस तरह समाज शराबबंदी से गरीब परिवार विकसित हुआ है। आज बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिया लोगों ने, पैसा के अभाव में शिक्षा नहीं देते थे, आज अच्छे से खाना शुरू कर दिए, कैलोरी मिलना शुरू कर दिया उनको, जो नहीं मिला करता था। इन चीज़ों को आदरणीय बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी जी, कोई मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को भी वो देखें कि शराबबंदी समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं 1 घंटे में हम आएंगे, शराबबंदी चालू हो जाएगा, इसको आप लोग किस अब देखिए, आप प्रशांत किशोर भी बोलते हैं, आरजेडी भी बोलता है, तो आरजेडी तो ये जो शराब व्यापारी बड़े लोग हैं, कलकत्ता के व्यापारी से पैसा पार्टी फंड में लिया इन्होंने, तो पता नहीं प्रशांत किशोर जी बोलते हैं तो उनको भी समाज का से कोई मतलब नहीं है। और क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि जो शराब माफिया है, बेचने वाले रहे हैं, उनसे साठगांठ है? तो ये बात वही बात बोलता है
जिनको साठगांठ रहता है। जनता भी कह रहे कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा हम देंगे कैंडिडेट को। जनता कहाँ से पैसा देगी? जनता नहीं दे रहा है, प्रशांत किशोर देंगे। अरे चुनाव तो लड़ेगा पैसा उनका। कहाँ से लाएंगे? वो कहाँ से आ रहा है? यह तो जनता पूछेगी ना। अरबों खरबों जो आप खर्च कर रहे हैं, किसका पैसा खर्च कर रहे हैं? कहाँ से पैसा खर्च कर रहे हैं? विदेश से तो नहीं ला रहे हैं। देश के गरीबों के खून का पैसा, मेहनत का पैसा जो पानी की तरह बहा रहे हैं, तो जनता देख नहीं रही है। आप लोग मानते हैं कि शराबबंदी हम लोग करके बहुत गलत किए हैं? बिल्कुल जिस तरीके से सही आप किया लोगों है। को सवाल खड़े कर- महात्मा गांधी के सपनों को साकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। गरीब समाज के हित में निर्णय है और एक लोक कल्याणकारी योजना है सामाजिक परिवर्तन की। इस पर आगे चल कर के यू टर्न लेने का कोई? बिल्कुल नहीं, शराबबंदी रहेगा और समाज के हित में सब। प्रशांत किशोर जैसे लोग जो बोल रहे हैं, क्या वजूद है? जनता उनको वजूद क्या है प्रशांत किशोर जी का? वजूद क्या है बोल रहे हैं तो? शराब लोगों माफिया से साठगांठ होगा उनको। ऐसे लोगों को जनता तरजीह देगी चुनाव में? अरे कहाँ से तरजीह देगी? वोट कहाँ है? बात कहाँ है? कहाँ तरजीह देगी जनता? मतलब जनता जो शराबबंदी के खिलाफ बोलेगा उनको सबक सिखाएगी इस तरीके के? हाँ बिल्कुल। और खास करके महिलाओं के सामने जरा ये बात बोले तो मुंह नोच लेगा महिलाएं। जितना राहत महसूस किए हैं महिलाएं शराबबंदी से, वो बिहार ही जानता है। कहा शराबबंदी से महिलाएं मुंह नोच लेगी, इस तरीके की बातें कहा, लेकिन महिलाओं की बड़ी संख्या में एंट्री करा है प्रशांत किशोर, और दूसरी तरफ शराबबंदी चालू की भी बात कर अरे रहे हैं। एंट्री कराने से क्या होता है? कहाँ एंट्री कराए हैं? पार्टियों से महिला चेक- रैली बुलाए थे। रैली तो रैली में क्या महिलाओं ने कहा कि हम प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं, हमको नौकरी के लिए बुलाया था, हमको पैसा देने के लिए बुलाया था। कुछ लोग तो विश्वास जम रहा है नौकरी दे सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, कोई विश्वास नहीं है। विश्वास एनडीए पर है और किसी पर नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार का जो फैसला है शराबबंदी को लेकर के अडिग है, इस पर यू टर्न लेने का सवाल ही नहीं है। और चुनाव में जनता जो है शराबबंदी के खोलने की जो लोग बात करते हैं उनको भी आईना दिखाने का काम करेगी, सबक सिखाने का काम करेगी। वहीं महिलाओं से जाकर के, लड़कियों से जाकर के इस तरीके के बातें तो करे, उनको उसी तरीके का जो शराबबंदी का विरोध कर रही हूँ कहे कि खोलने की जो बात करते हैं उनको भी वैसा ही जवाब मिल जाएगा।